Hello everyone and good evening. वेलकम बैक टू माय टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। जैसे कि हमने कल इन तीन जोन के ऊपर प्लानिंग किया था। अगर इस जोन के ऊपर हमें कुछ बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो हम लोग लॉन्ग, इस जोन के नीचे हमें कुछ बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो हम लोग शॉर्ट जाने वाले थे। हालांकि आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूव दिया था, एक गैप अप ओपनिंग किया और उसके बाद एक मॉर्निंग स्टार कंफर्मेशन दिया था और इसके ऊपर एक और बुलिशनेस कैंडल बनाया था इसने। तो यहीं से हमें एक अच्छा सा कंफर्मेशन मिल गया था। एक छोटा सा 44 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने मेंटेन किया और उसके बाद एक अच्छा सा हमें रिस्क रिवॉर्ड मिलते हुए टारगेट मिला था। तो आज का हमारा एक्सपायरी डे बहुत ही अच्छा रहा था, क्योंकि निफ्टी में भी एक क्या है, वन साइडेड मूव आया था। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा था। और अगर निफ्टी में हम अगले कुछ ट्रेडिंग की बात करें, अगले जोन की बात करें, तो ऊपर की साइड हमें अब कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ मिल नहीं रहा है। अगर निफ्टी फिर से एक बार डाउन मूव आता है, शायद ये गैप जो बना हुआ है, ये गैप फिल करने के लिए इस लेवल तक आ सकता है। यहाँ तक एक डीप आ सकता है, उसके बाद ये ऊपर फिर से मूव कर सकता है। तो हमारा एक ये सपोर्ट जोन हो सकता है। और दूसरा हमारा ये जो करंट जोन है वो भी सपोर्ट जोन की तरह वर्क कर सकता है। तो अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं फ्लेट ओपन करके परसों यहाँ से रिट्रेसमेंट की और बुलिशनेस की कंफर्मेशन हमें देता है, तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग जाने का पहला प्लानिंग कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला प्लानिंग रहेगा वो यहाँ से रहेगा। ठीक है। और अगर निफ्टी में अच्छा सा फॉल आता है और वो एक रिट्रेसमेंट लेता है, यहाँ पे हमें अगर कंफर्मेशन कोई भी मिलता है इस लेवल पे, तो हम यहाँ से भी लॉन्ग जाने का प्लानिंग कर सकते हैं। अभी निफ्टी में शॉर्ट जाने का कोई भी प्लानिंग मेरे ख्याल से करना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ये एक टॉप लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और मान लो ये जो पैटर्न बनी हुई है वो एक फ्लैग पैटर्न भी हम लोग कह सकते हैं। ये एक चैनल जो 15 मिनट का बना हुआ है, अगर इसको छोटे से टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये अच्छा सा एक चैनल बना हुआ है। ठीक है, अगर इसका भी एक ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी ओपन करके अगर इसको भी ब्रेकआउट देता है, तो ये पैटर्न बेस पे हमें ऐसा कुछ कंफर्मेशन के साथ, प्राइस एक्शन के साथ ऐसा भी कुछ ट्रेड प्लान मिल सकता है। ये भी एक अच्छा खासा हमारा प्लानिंग रहेगा। अभी निफ्टी टॉप पे ट्रेड कर रहा है, तो ये हम लोगों को बहुत अच्छे से और केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। कोई भी कैंडल, बिना कैंडल के क्लोजिंग या कोई भी कंफर्मेशन के बिना हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं। ना ही हमारे पास ऊपर कोई रेजिस्टेंस जोन है। तो जितना भी टारगेट मिलता है, हमें कहीं पे भी बेरिशनेस इंडिकेशन होती है तो वहाँ से हमें अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो अभी फिलहाल निफ्टी का यही एक चार्ट पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर ऑप्शन चेन की बात करें, तो ऑप्शन चेन में जो अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो 19,000 का एक हैवी रेजिस्टेंस अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 19,000 मतलब कि अभी जो ये प्राइस पे चल रहा है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जोन ऑप्शन चेन की तरफ से दिखाई दे रहा है। हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर देखते हैं, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में भी अभी हमें कोई ऐसा खास रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है 19,000 के सिवा। 19,000 के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं, तो राउंड फिगर्स जो रेजिस्टेंस है 19,100, 19,200, वो वाले रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। तो वो तो हम लोग जब ट्रेड लेते हैं, तो वो तो हम लोग एक बार ध्यान रख ही लेते हैं कि जो भी एक राउंड फिगर नज़दीक आता है, तो यहाँ पे हमें अपना प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। पहला हमारा टारगेट ये और दूसरा टारगेट हमारा ये वाला रह सकता है, अगर ऊपर की तरफ ट्रेड करता है तो। और अगर नीचे की बात करें, तो नीचे 18,900 का हमें एक अच्छा सा सपोर्ट फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। 18,900 मतलब ये वाला सपोर्ट जोन, ये वाला कोई ये यहाँ पे अगर प्राइस रिट्रेसमेंट करता है, तो ये वाला जो जोन निकल के आ रहा है वो ऑप्शन चेन में सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। तो इतने से कोई एरिया में कहीं पे भी अगर हमें बुलिशनेस दिखाई देती है, तो हमें उसको एक बुलिश कंफर्मेशन कंसीडर करके यहाँ से एक अच्छा सा लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो ऑप्शन चेन में भी अभी हमें पूरी तरह बुलिशनेस दिखाई दे रही है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में भी हमने जो प्लानिंग किया था, एक ये सपोर्ट जोन के ऊपर ये वाला लॉन्ग जाने का, ये वाला तो नीचे यहाँ तक तो रिट्रेसमेंट आया नहीं था, इसलिए मैं इसको डिलीट कर दिया। और जो हमारा दूसरा प्लानिंग था, वो इस लाइन और इस कल के हाई के ऊपर अगर बुलिशनेस हमें मिलती है, तो लॉन्ग जाने का प्लानिंग था।
तो यहाँ पे इसने पहला बुलिश ने हमें कंफर्म किया था, ये वाले कैंडल ने। इसके ऊपर हम लोग लॉन्ग जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक बेरिश कैंडल बना, और इस बेरिश कैंडल का जो बेरिशनेस था उसको इस बुलिश कैंडल ने कोई ऐसा खास कंफर्मेशन नहीं दिया था। इसकी बॉडी से थोड़ा भी बड़ा होता तो हम लोग इसको बुलिश कंफर्मेशन या बुलिशनेस कह सकते थे, तो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड कंसिडर नहीं किया था। लेकिन उसके बाद एक बेरिशनेस आया, और ये वाला जो बुलिश कैंडल बना इसने पिछली 3-4 कैंडलों को एंगल कर लिया था, तो ये क्लियरली बुलिश साइन था। इसके ऊपर अगर हम लोग ने ट्रेड प्लान किया तो भी हमें वन जम टू का आराम से टारगेट मिल सकता था। तो कुछ इस तरह से आज का हमारा बैंक निफ्टी का भी ट्रेड रहा था। हमने शायद इस कैंडल पे एग्जिट किया था यहाँ पे। तो आज का बैंक निफ्टी में भी हमारा सेशन बहुत ही अच्छा रहा था। दोनों ने ही अच्छा सा अपसाइड मोमेंटम में हमें ट्रेड दिया था और प्रॉफिट बुकिंग दिया था। अगर बैंक निफ्टी की हम लोग नेक्स्ट प्लानिंग की बात करें तो इसका ये जो रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है, पहले तो मैं पुराना सब डिलीट कर देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन जो निकल के आ रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर इसका ये ब्रेकआउट देता है तो ये बहुत ही ऊपर जा सकता है, और यही निफ्टी को भी ऊपर लेके जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग पहला लॉन्ग का प्लानिंग यहाँ से करेंगे। अगर मान लो यहाँ से कोई ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ और उसके बाद रिट्रेसमेंट देता है, फिर हम कोई कंफर्मेशन देता है, तो इस जोन के ऊपर हम लोग लॉन्ग जाएंगे। ठीक है। और शॉर्ट में अभी फ़िलहाल जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक सपोर्ट जोन बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट और प्राइस एक्शन सब कुछ कल नेगेटिव हो जाता है तो इसके नीचे एक बेरिश कंफर्मेशन के साथ हम लोग शॉर्ट जा सकते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का परसों का प्लानिंग रहेगा। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होके रिट्रेसमेंट होता है तो ऐसे ही कुछ हम लोग शॉर्ट जा सकते हैं। अगर इसके ऑप्शन चेन की बात करें, ऑप्शन चेन की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी क्या एक थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, लेकिन 44,500 का इसमें एक हैवी रेजिस्टेंस है। 44,500 का मतलब यही वाला, अगर यही वाला रेजिस्टेंस अच्छे से ब्रेकआउट दे देता है और उसके बाद रिट्रेसमेंट मिलता है तो यहाँ से बहुत ही अच्छा हमारा लॉन्ग का प्लानिंग रहेगा। ये हमें मिस नहीं करना चाहिए। और इसके बाद अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इतना कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा 45,000 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट डेवलप हुआ था। यहाँ पे 44,000 का भी सपोर्ट डेवलप हुआ है, 44,500 का भी अच्छा सा सपोर्ट डेवलप हुआ है, 44,400 का भी हुआ है। तो ये वाला हमारा एग्जैक्टली यही वाला हमारा पॉइंट सपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट के लिए वर्क करेगा, 44,000 का। और ये वाला भी ठीक है। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो हम लोग शॉर्ट के लिए जाएंगे, और इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है हमें कंफर्मेशंस मिलते हैं प्राइस एक्शन के तो इसके ऊपर हम लोग लॉन्ग के लिए जाएंगे। तो यही हमारा नेक्स्ट डे का प्लानिंग रहेगा, यानी कि परसों का